एक बार फिर सभी साथियों का मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जी हाँ साथियों, आप लोगों से इस सेशन में जो चर्चा करने वाले हैं हम लोग वो चर्चा करेंगे आपके आरपीएससी ईओआरओ जो भर्ती आप लोगों के सामने दिखाई दिया, एक बार वापस से आप लोगों को जगने का मौका दिया है। तो इसके अंतर्गत क्या सिलेबस है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा और यहां पर आप लोगों को सिलेक्शन लेने का क्या सबसे बेस्ट तरीका है, इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि आप लोगों के सिलेबस में क्या चेंजेज होंगे या नहीं होंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रश्न यही आता है कि इस भर्ती के अंतर्गत जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो क्या पैटर्न रहेगा, इस पर हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। तो यहां पर सबसे बात करूं आप लोगों से, तो यहां पर आपके प्रश्न क्या हो सकते हैं उनको मैंने लिखा है। हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम जो पैटर्न है वो किस प्रकार से आपका रहेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या सिलेबस में किसी प्रकार का कोई बदलाव देखने को मिल सकता है, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे क्या सही तरीका है आप लोगों का सिलेक्शन लेने का। चलो बात करते हैं। यहां पर बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में ध्यान रखिएगा आपके यहां पर टोटल 120 नंबर का आपका पेपर लगने वाला है। कितने नंबर का? 120 नंबर का। 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 नंबर के होंगे। वही हम लोग बात करें पार्ट ए की, तो पार्ट ए 80 नंबर का है और पार्ट बी यहां पर 40 नंबर का है। पार्ट ए के अंतर्गत आप लोगों को जीके देखने को मिलेगी। जीके में भी हम लोग बात करें तो राजस्थान इतिहास आप लोगों को देखने को मिलेगा, कला संस्कृति देखने को मिलेगी, राजस्थान की ही ज्योग्राफी, यानी कि तीनों पोर्शंस राजस्थान के यहां पर आने वाले हैं। वही हम लोग बात करें तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था भी है, यानी कि चारों ही सब्जेक्ट आ गए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर। इसके साथ यहां पर एक नया और जोड़ा है राजस्थान से जो बाहर है, वो है आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि इंडियन पॉलिटी भी इसमें शामिल की गई है। वहीं हम लोग बात करें करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आप लोगों से राजस्थान का विशेष तौर पर ध्यान देते हुए पूछेगा। वहीं इंडिया का भी पढ़ना है और वहीं आप लोगों को किसका भी पढ़ना है, तो ध्यान रखिएगा आप लोगों को वर्ल्ड का भी पढ़ना है। इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान तीनों यहां पर करंट अफेयर्स देखने हैं। इसके बाद मैं बात करूं यहां पर पार्ट बी जो 40 नंबर का रहने वाला है, इसके अंतर्गत आपसे पालिका एक्ट जो 2009 है इसकी चर्चा की जाएगी और आपके लिए जो शहरी क्षेत्रों में संचालित योजनाएं हैं, मोस्टली जो 8 योजनाएं दे रखी है, उन योजनाओं को यहां पर प्रश्न किए जाएंगे। हम लोग ये कह सकते हैं कि 8 प्रश्न तो हमारी इन योजनाओं से आ जाएंगे, यानी कि 8 से 10 प्रश्न यहां पर योजनाओं के होंगे। तो 30 प्रश्न आप लोगों को जो देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे किसके, तो नगर पालिका एक्ट के देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि इसके अलावा यहां से जो आप लोगों से प्रश्न किए जाएंगे वो किस प्रकार के प्रश्न किए जाएंगे। अब देखिएगा राजस्थान के अंतर्गत आप लोगों की क्या क्या चीजें हैं जो आप लोगों को पढ़नी है। यहां पर इतिहास है, अब इतिहास में क्या क्या है इसको भी विस्तृत रूप से यहां पर सिलेबस में दे रखा है कि देखें इंडियन हिस्ट्री की बात करें, सॉरी राजस्थान इतिहास की, तो यहां पर आप लोगों से प्राग ऐतिहासिक काल जो आपका पुराना इतिहास है, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल ये पूछा है। पूरा पाषाण काल से भी प्रश्न होंगे, ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग, यानी कि आपको प्राचीन इतिहास यहां पर पढ़ना है, ऐसा यहां पर सिलेबस में दे रखा है। वही बात करें ऐतिहासिक राजस्थान, प्रारंभिक ईसवी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र यहां पर है। प्राचीन राजस्थान में धर्म और संस्कृति यहां पर है। फिर आपके मध्यकालीन इतिहास पे आते हैं तो वंशों की बात होती है, और यहां पर वंशों में जो दे रखा है आप लोगों को वो दे रखा है गोहिल वंश, प्रतिहार वंश, चौहान, परमार, राठौर और सिसोदिया, और साथ में जयपुर का कछवा राजवंश, ये आपको मध्यकालीन इतिहास में से दे रखे हैं। वहीं देखिए कि मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राजस्व जो व्यवस्था है ये यहां पर प्रोवाइड करवा रखी है। इसके साथ फिर आपके आधुनिक इतिहास, यानी कि इतिहास के तीनों पोर्शंस को यहां पर अच्छे से बताया गया है। इसके साथ आधुनिक राजस्थान में से आपके 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में जो सामाजिक जागृति है इसके बारे में दे रखा है। राजनीतिक जागरण यहां पर है, समाचार पत्र एवं राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका यहां पर दे रखी है। इसके साथ साथ यहां पर जनजाति किसान आंदोलन दे रखे हैं। 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतें, प्रजामंडल है ये यहां पर दे रखे हैं। राजस्थान का एकीकरण भी यहां पर दे रखा है। साथ में आपके लिए जो कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, इसके लिए क्या क्या यहां पर है, तो यहां पर आपकी प्रदर्शन कला है, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, लोकनाट्य ये यहां पर है। साथ में भाषा और साहित्य दे रखा है जिसमें आपकी भाषा और बोली आ जाती है। साथ में हम लोग देखिए राजस्थानी भाषा का साहित्य, लोक साहित्य यहां पर दे रखा है। इसके साथ धार्मिक जीवन, धार्मिक समुदाय, राजस्थान में संत एवं संप्रदाय ये दे रखे हैं।
लोग देवी देवता यहाँ पर दे रखे हैं, आपके आभूषण हैं, सामाजिक जीवन में आपके मेले त्योहार हैं, रीति रिवाज है, वेशभूषा है। यानी कि आर्ट एंड कल्चर भी लगभग आपका सारा कंप्लीट आने वाला है। साथ में हम लोग देखें प्रमुख व्यक्तित्व हैं, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, ये वापिस से लिख दिया। इसके अलावा प्रमुख जो आपके ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है इनके बारे में यहां से आप लोगों से प्रश्न किए जाएंगे। ये आपके आर्ट एंड कल्चर का था। वहीं ज्योग्राफी में से बात करें तो ज्योग्राफी में आपके भू आकृतिक प्रदेश है और उनकी विशेषताएं हैं, साथ में जलवायु है, नदी झीलें हैं, प्राकृतिक वनस्पति मृदा है, फसलों में गेहूं, मक्का, जौ, कपास, गन्ना, बाजरा, इन पर विशेष रूप से जोर देना है। वहीं प्रमुख उद्योग दे रखे हैं, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं दे रखी है, जल संरक्षण तकनीकें दे रखी है। जनसंख्या में हम लोग बात करें तो इनकी वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां हैं, इनके बारे में जनसंख्या से प्रश्न होंगे। वहीं आपसे खनिज, धात्विक, अधात्विक ये चीज पूछी जाएंगी। ऊर्जा संसाधन जैसे परंपरागत और गैर परंपरागत जो स्रोत हैं ऊर्जा के, इनके बारे में प्रश्न होंगे। वहीं जैव विविधता के बारे में होंगे, पर्यटन स्थल है, खनिज संपदाएं हैं, ये भी आपकी शामिल है। साथ में ही हम लोग बात करें आपके इंडियन पॉलिटी की, यहां पर इंडियन पॉलिटी केवल स्पेशल इंडिया का जो पोर्शन लिया है वो पॉलिटी का पोर्शन लिया है। और इसके अंदर हम लोग देखें तो यहां पर भारतीय संविधान और दार्शनिक तत्व दे रखे हैं। जैसे संविधान सभा अपना टॉपिक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं इसमें शामिल है, संवैधानिक संशोधन इसमें है, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना है, अधिकार है, राज्य के नीति निषेध तत्व है, यानी कि पूरी कंप्लीट आप लोगों की पॉलिटी यहां पर दे रखी है। ये आपकी संघ सरकार आ गई, इधर आपकी राज्य सरकार भी शामिल होगी। ये आपके राज्य के लिए स्पेशल लिख दिया, राज्य की पॉलिटी हो गई आपकी। इसके अलावा आपका पंचायती राज भी इसमें शामिल है, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएं। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर देखें तो कुछ आपके आयोगों के नाम भी दे रखे हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, निर्वाचन आयोग, लोक नीति अधिकार दे रखे हैं। यानी कि हम लोग बात करें आपकी पॉलिटी के लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस यहां पर आप लोगों को इस सेशन में देखने को मिलेंगे। वही आपके लोक नीति अधिकार कुछ दे रखे हैं यहां पर, और समसामयिक घटनाएं, जैसे कि मैं आप लोगों से कह रहा था कि राजस्थान, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय तीनों यहां पर आप लोगों को करंट अफेयर्स देखने को मिलेगी। वर्तमान में जो चर्चित व्यक्ति हैं उनसे प्रश्न हो सकते हैं, खेलकूद संबंधी है ये प्रश्न आप लोगों से हो सकते हैं। तो ये तो था अपना पार्ट ए वाला पोर्शन। वहीं पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आप लोगों के लिए राजस्थान नगर पालिका जो एक्ट 2009 है यहां से प्रश्न होंगे, और इनमें भी स्पेशल नगर पालिका का गठन, शासन, कार्य, संचालन और वार्ड समितियां हैं, नगर पालिका संपत्ति है, नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि है, नगर पालिका राजस्व है, नगर पालिका विकास और नगर योजनाएं हैं। इस प्रकार से यहां पर विस्तृत आप लोगों को सिलेबस दे रखा है, जो आपका पिछला था। नया कोई जारी होगा नहीं क्योंकि पुराने के पैटर्न पे ही आपकी एग्जाम होगी। इसके साथ ही मैं 8 योजनाओं की जो बात कर रहा था कि राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं जो स्पेशली यहां पर इंगित किया है। अब यहां आपको जो कह रहा था कि सिलेबस में कुछ परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो हो सकता है कि यहां पर आप लोगों को परिवर्तन देखने को मिले। यहां पर कोई नई योजना है उसको शामिल किया जा सकता है, क्योंकि जैसे नई सरकार चल रही है तो यहां पर इस जगह चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अभी तक जो सिलेबस है इसमें आपकी स्वच्छ भारत मिशन है, इसके बारे में है, इंदिरा रसोई योजना है, इसके बारे में है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसको यहां पर दे रखा है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को दे रखा है, अमृत मिशन को दे रखा है, हृदय योजना दे रखी है, और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन दे रखा है, और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना भी यहां पर लिख रखी है। तो इस प्रकार से ये आपका सिलेबस है जो दे रखा है। अब किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए इसके बारे में चर्चा करें, जो हमारा आखिरी पॉइंट था। यहां पर देखिए हम लोग तो तैयारी करने का जो सही तरीका है वो क्या रह सकता है आप लोगों के लिए, कि तैयारी कैसे की जाए। अब आप लोगों के पास 4 महीने का समय है, तैयारी कैसे की जाए, कितना समय आपके पास, 4 महीने, क्योंकि आप लोगों का नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने पूरी तरीके से आप लोगों के पास है। तो 4 महीने में से 3 महीने में हम लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। 3 महीने में आप लोगों को अच्छे से का मतलब कि सारी चीजें पढ़ डालनी है, चाहे पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो। यानी कि आप लोगों को फरवरी तक, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक पूरी तरीके से यहां सिलेबस कर लेना है, और साथ साथ एक मॉडल पेपर दिल्ली का यहां पर करना है, एक मॉडल पेपर। और इसके बाद हम लोग कुछ भी पुराना नहीं पढ़ेंगे, नया नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ की प्रैक्टिस करेंगे अगले 20 दिन में। यानी कि आपका मार्च का महीना आप लोगों के लिए किसके लिए होना चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए।
ये अगर पैटर्न आप लोग अपनाओगे कि अभी से आप लोग सिलेबस को धीरे धीरे कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप लोगों के फरवरी तक तो आपकी थ्योरी वाला जो पोर्शन है, चाहे राजस्थान जी के हो, चाहे आपकी पॉलिटी हो, चाहे आपकी नगर पालिका एक्ट हो, तो ये सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। साथ में आप लोगों को इनके क्वेश्चंस आंसर्स करते रहना है, जैसे कि चैप्टर पूरा हुआ उसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस भी चलती रहे साथ साथ। और आखिरी 20 दिन में तो कुछ भी थ्योरी वाला पोर्शन एक तरफ रख के और केवल जितने हो सके उतने मॉडल पेपर यहां पर आप लोगों को कर देने हैं। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे, तैयारी करेंगे तो आप लोगों की एक अच्छी तैयारी यहां पर हो जाएगी। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तो बात करेंगे नई टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।